गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट अवर ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन में हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और साथ में कौन से रूल्स लगते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, हम सीक्वेंस में चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद ऐसे कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप समझ गए होंगे कि ये भूतकाल से रिलेटेड है, जो चीज कल हो चुकी है। ठीक है, कल आपने खाना खाया था, कल आपने गाना गाया था, कल आप बाजार गए थे, तो ये सारे काम आपके क्या है, जो पास्ट में हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपके हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और इसकी पहचान क्या है हिंदी में कि जो भी आपका सेंटेंस है उसके अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई, लग आदि आते हैं। ठीक है, लाइक आपके अगर सेंटेंस में वॉज या वर लगा हो इंग्लिश में, ठीक, तो ऐसे सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे। ये देखिए बेटा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप इजीली ट्रांसलेशन भी कर सकते हो और जैसे कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसको आप नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ट्रांसलेट चेंज कर पाओगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपको मिले तो आप उसको, जैसे अफर्मेटिव मिला है तो उसको नेगेटिव में कर सकते हो, इंट्रोगेटिव में कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम हो कि कैसे करना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। वही हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम करेंगे तो सबसे पहले आपका डिड लगेगा या आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम एग्जांपल देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, राम स्कूल जाता था या राम स्कूल गया, ये काम पास्ट में हो गया है ना, तो राम वेंट टू स्कूल। अब मैं विद्यालय जाता था या मैं विद्यालय गया, ठीक, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई, विद्यालय को आप स्कूल बोलते हो, मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वेंट। ठीक है, तो आई वेंट टू स्कूल। ऐसे रमा एक पुस्तक पढ़ती थी, तो रमा रीड की तीनों फॉर्म क्या है? रीड, रीड, रीड। ठीक है, अ बुक। क्लियर? ऐसे हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अब इसका पहला एग्जांपल हम देते हैं, राम स्कूल नहीं गया, नहीं लग गया है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? राम डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने बताया था, गो टू स्कूल। ऐसे मैंने एक मकान नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय अ हाउस। रमा ने एक पुस्तक नहीं पढ़ी, रमा नहीं पढ़ी, डिड नॉट रीड ए बुक। पुस्तक की इंग्लिश क्या होती है? बुक। क्लियर? ऐसे ही हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि डिड लगेगा या इंट्रोगेटिव वर्ड लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम स्कूल गया? डिड राम गो टू स्कूल? क्या तुमने राम की मदद की? डिड यू हेल्प राम? क्या रमा ने पुस्तक पढ़ी? डिड रमा रीड ए बुक? क्लियर? तो इस तरह से हमने देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी आपको बना के दिखाया है और मैंने इंट्रोगेटिव में भी बना के दिखाया है। ठीक है, और कुछ सेंटेंस आपके अलग अलग एग्जांपल लिए हैं कि किस तरह से आप इसे सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे या ट्रांसलेशन करोगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एडवर्ब भी लगा होता है। एडवर्ब्स कौन से आपको याद रखे होंगे? लास्ट, एगो, यस्टरडे, बिफोर के बाद, आफ्टर के पहले, डेफिनेट ईयर, 1984। डेफिनेट ईयर में क्या होता है कि जहां आपको मतलब मालूम हो कि कौन सा ईयर, फिक्स टाइम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सबके पहले आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, और ये सेंटेंस के लास्ट में ही ऐड होते हैं आपके एडवर्ब्स। फिर यूजेस, अगर हैबिट इन द पास्ट है
पास्ट टाइम से जो आपकी पिछली अतीत की जो हैबिट्स थी, आदतें थी, वो आपकी ठीक है, वो आपकी किस में आएंगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, तो आई नेवर टोल्ड, झूठ को क्या बोलते हैं, अ लाई, ठीक है। रोहन रोज स्कूल जाता था, सोहन वेंट टू स्कूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कूल, और रोज डेली, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसकी इंग्लिश आपको मालूम होनी चाहिए। जो कार्य आपका पास्ट टाइम पे, ठीक है, भूतकाल के समय पे कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे काम भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कि कल मैंने एक पुस्तक खरीदी थी, तो आई खरीदी, बॉट, पुस्तक ए बुक, कल यस्टरडे, ठीक। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके क्षणिक होते हैं, ठीक है, फिर भी वो आपके कार्य निरंतर चल रहे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक। जैसे मैंने कक्षा में प्रवेश किया, अध्यापक पढ़ा रहा था, When I entered the class, the teacher was teaching, ठीक। तो ऐसे जब आपको सेंटेंस मिलेंगे तो उसमें देखिए जो लास्ट जो स्टार्टिंग का वर्ड्स है वो आपको सबसे पहले आ जाएंगे, और जो लास्ट का एंड ऑफ द सेंटेंस में जो सेंटेंस होगा उसे आप जो है अपना पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको ट्रांसलेशन भी करनी है। 7th क्लास में सिर्फ आपके चेंजेस करने हैं कि आपको सेंटेंस दिया होगा, ब्रैकेट में लिख दिया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, ठीक है। और जो क्लास 8 है उनको क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है। हिंदी में आपको सेंटेंस दिया होगा, उसका इंग्लिश बनाना होगा, और इंग्लिश में जो सेंटेंस दिया होगा वो आपको हिंदी में बनाना होगा। और ये काम आप रेगुलर प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, तो प्लीज इसे बहुत इजी मत लीजिए। रोज आप टेंस रिवाइज कीजिए, मैंने आपको बोला था वर्ब के 3 फॉर्म रिवाइज करने के लिए, वो भी कीजिए। कुछ रेगुलर हैबिट्स में आपके वर्ड्स यूज होते हैं, उसकी इंग्लिश भी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाओगे। थैंक यू क्लास, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं और किस तरह से आपको ट्रांसलेशन करनी है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से